वहाँ से आया क्यों पटपड़गंज से जी। अगर उसने पटपड़गंज में काम किया होता उसके साथ के उसके लोग होते तो उसको वहीं रखते ना। जी। वो तो तब भी हारते हारते पता नहीं कैसे जीत गया लास्ट टाइम भी। ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये शराब मंत्री है। और वो तो शराब की नीति बनाने में लगा हुआ था, तो शराबियों उन्होंने किया क्या दिल्ली के लिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की वीआईपी विधानसभा सीट यानी जंगपुरा सीट पर हूँ। मैं चाहेंगे कि इस बार के लोग आखिरकार जंगपुरा की जनता मनीष सिसोदिया को लेकर और एक तरफ मारवा जी है उनको लेकर क्या कुछ सोच रही होगी। मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा नहीं बल्कि पिछली पटपड़गंज रह चुकी है। जनता मेरे संग आपको दिख रही होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू भंडारी है। सर जंगपुरा की हम बात कर लें, इस बार जंगपुरा की जो जनता है वो इस बार चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रही है? देखिए, चुनाव को सोच रही है जी, जो सिसोदिया जी है ये पटपड़गंज से आए हैं जी। जब वो सेवा वहाँ नहीं कर पाए तभी इनको टिकट यहाँ से मिली है। हम त्रिवेंद्र सिंह मारवा को वोट देना चाहते हैं कि 15 साल से ये हमारे पास एमएलए ना होने के बावजूद भी हमें जो भी काम पड़ता है आधी रात को जाए हमें वो काम पूरा मिलता है जी। इसलिए हम त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी को अपने इस इलाके में जिताना चाहते हैं। जिताने का मतलब ये भी है कि इन्होंने जो भी काम किए हमारे हक में किए हैं। जब भी कोई हमें जरूरत पड़ती है किसी चीज़ की, दुख में सुख में बरादरी में कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हमारा लोकल जो चीज़ हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे। अगर हमसे पहले की बात कर लें, 10 साल से यहाँ की बात करें तो आपके क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ? खास तो कुछ नहीं हुआ कुछ, मगर खास कुछ नहीं हुआ। जब इसकी मरवा जी की यहाँ पे मौजूदगी नहीं थी तब भी ये काम करता था। कोई बंदा भी इसके पास जाए तो तब भी काम इसका, जो भी जाए उसके पास कोई रोक टोक नहीं है। हमेशा ये सच का साथ देता है और मजलूम के साथ हमेशा होता है, हमेशा मजलूम के साथ होता है। अब यहाँ से मनीष सिसोदिया हैं जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको यहाँ से उतरे तो उनके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं आप? अपना अपना किस्मत, अगर उसकी किस्मत में होगा तो नहीं पड़ता। लोगों का साथ जहाँ तक हमारी नजर है, हमारा ताल्लुकात जो है वो मारवा के साथ है। मारवा जी के साथ? जी 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 जी। क्या किया उन्होंने शिक्षा मंत्री में? किया कोई दिल्ली का वो एक स्कूल दिखा दे कि उन्होंने इतना बढ़िया किया कि उसके अंदर इतने बढ़िया टीचर हैं कि लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल छोड़ के उसमें पढ़ने आ गए हो। एक स्कूल बता दे पूरी दिल्ली के अंदर कि इतने बढ़िया हम प्रिंसिपल लेके आए, इतने बढ़िया टीचर लेके आए कि आसपास के जो पब्लिक स्कूल है वो बंद हो गए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आ गए। कोई एक स्कूल का बता दे, मेरा उसको चैलेंज है। और वो तो शराब की नीति बनाने में लगा हुआ था, तो शराबियों उन्होंने किया क्या दिल्ली के लिए? ये जो मेट्रो भी चल गई, अभी मदन लाल खुराना जी बीजेपी की चला गए, नहीं तो वो भी नहीं चलती। और इनका बस चलता है जैसे फ्री करें तो मेट्रो को भी फ्री करने के चक्कर में थे कि जिससे जो चलती मेट्रो भी बंद हो जाए। इनके बस का कुछ नहीं है, ये कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है। एक भी अपने जो भी कहते हैं मोहल्ला क्लीनिंग है, एक भी दिखा दे कि ये मोहल्ला क्लीनिंग ऐसी एक दिखा दे बढ़िया सी जिसके अंदर कम से कम 50 लोग या 100 लोग बैठे हों, वेटिंग में हो। एक दिखा दे गेटर क्लास में कहते हैं ना हमने 4 खोली है, वहाँ के केवल नौकर ही जाते हैं, कोई एक मालिक जाता हुआ दिखा दे उस मोहल्ला क्लिनिक में। तो अब जब मनीष सिसोदिया को यहाँ सामान्य पार्टी में उतारा है तो उनको देखो जी, वो तो उसकी मजबूरी है, अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है। और क्या कि एक चोर ने दूसरे चोर को तो देनी है, नहीं तो उसकी वो पोल खोल देगा अगर वो टिकट नहीं देगा उसको। तो वो वहाँ से आया क्यों पटपड़गंज से? अगर उसने पटपड़गंज में काम किया होता उसके साथ के उसके लोग होते तो उसको वहीं रखते ना। वो तो तब भी हारते हारते पता नहीं कैसे जीत गया लास्ट टाइम भी। 3000 वोट से जीता। वही लास्ट टाइम जीत गया। देखिए, लोग चाहते हैं अपने एरिया का विकास। 15 साल त्रिवेंद्र सिंह मारवा यहाँ पे व्यक्तिगत, मैं बता रहा हूँ, वो अगर किसी पार्टी के साथ भी रहे हैं उन्होंने व्यक्तिगत हर किसी की मदद करी है। हमारा साथ उनके लिए, पार्टी के लिए नहीं है, हमारा साथ त्रिवेंद्र सिंह मारवा के लिए। क्योंकि सुबह जाके शाम को जाके अगर वो कोई भी उनके पास गया है उन्होंने मदद ही करी है हर किसी की, खाली हाथ किसी को नहीं भेजा। और वो गरीबों के अन्नदाता जो नाम लिया गया वो उनको दिया गया, इसीलिए किया गया क्योंकि वो काम करते हैं। अगर आने वाले टाइम में अगर कोई एमएलए चुनेगा तो वो उनको ही चुना जाएगा जो यहाँ पे काम करता रहा है और करेगा। पिछले 10 साल से विकास शुरू हुआ था, रुक गया बीच में। उसके पीछे कारण है कि जो हमारे यहाँ से चुने हुए प्रवीण कुमार जी थे वो लोगों के बीच में आए ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मारवा जी एक ऐसी ही शख्सियत है, सब जानते हैं, कोई भी गरीब हो कोई भी अमीर हो, जो उनके पास गया है उन्होंने काम उनका करवा के दिया और आज तक करवाते रहे हैं बिना सीट के। एमएलए सीट नहीं तब भी करवा रहे हैं काम। एमएलए सीट नहीं है ना, आज भी चले ना होते हुए भी तब भी काम करवा रहे हैं, करवाते आ रहे हैं। कोई भी काम आपको पड़ेगा, इमरजेंसी काम जिसको पड़ता है, हमारे लोकल एरिया किसको जरूरत पड़ती है वो हर कीमत बंदे को काम करवा के देते हैं। तो इसलिए हम उनका
सहायता करना चाहते हैं कि सब लोग उनके साथ ही हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा सिसोदिया जी को पर्सनली यहाँ पे कोई नहीं जानेगा। आप लोग जानते ही नहीं है? हम मंत्री, शिक्षा मंत्री, हम नाम जानते हैं, हम नाम जानते हैं। देखिए एक एमएलए अगर एरिया का चुना जाता है, उसका मतलब क्या है कि आपके एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई हमारे एरिया से आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो उसके आदमी भी कन्वेंसी कर रहे हैं वो भी पंजाब के ही आए हुए हैं, लोकल भी कोई नहीं है उसके साथ। तो कैसे पता लगेगा कि ये उसके लिए आए हैं, पंजाब के लिए आए हैं? सिसोदिया जी के संग जो भी जनता जो उनके पास आ रही है वो यहाँ की स्थानीय जनता है। सब पंजाब की है, लोकल कोई भी नहीं है उसके साथ। वो सब पंजाब के आए हुए हैं, वही डोर टू डोर कर रहे हैं। और इनका कोई आदमी नहीं है लोकल में जो इनके साथ खड़ा होकर कोई इनका काम करवा दे। सिसोदिया खुद ही आते हैं, खुद ही स्पीकर बोल के माइक पे खुद ही निकल जाते हैं। कुछ नहीं है उनके लिए यहाँ पे। इस बार कुछ नहीं है सर। क्या सोच रहे हैं? चुनाव का माहौल है, वीआईपी सीट हो चुकी है कि मनीष सिसोदिया यहाँ से अपने उम्मीदवार हैं, आप उन्हें लेके क्या सोच रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी, देखो जी, ठीक है, हम नहीं जानते उनको, बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते। ठीक है, वो हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बट एक बात ये भी समझ में आती है कि जब वो अपने इलाके से नहीं खड़े हो पाए और हमारे इलाके से खड़े हो रहे हैं तो लोगों का थोड़ा सा विश्वास गिरता है। और जैसे पिछले हमारे जो प्रवीण कुमार जी एमएलए थे, तो प्रवीण कुमार जी ने पिछले 5 साल में जंगपुरा में झांक के भी नहीं देखा। जंगपुरा में शायद 5 साल में 5 बार भी नहीं आए होंगे। 5 साल, हाँ जी 10 साल, हाँ, पिछले साल से, मतलब अभी तक हमारे जंगपुरा में उन्होंने झांक के भी नहीं देखा, ना ही कोई काम करवाया। तो हमारे तरविंदर सिंह जी मारवा सीट पे नहीं थे, तब भी कोई उनके पास गया है कि हमें ये काम करवाना है, तो वो उसके लिए रेडी रहते हैं। तो इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। एक तरफ तरविंदर सिंह मारवा जी है, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया है। आप लोग किसको देख रहे हैं? हम तो अपने तरविंदर सिंह मारवा जी को ही देखेंगे जी, क्योंकि हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास, 101% विश्वास है, और जीतेंगे ही जीतेंगे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी चुनावी माहौल क्या लग रहा है? जंगपुरा की जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर? जंगपुरा के तो नेताजी हमारे फेवरेट है। नेताजी शुरू से हमारे काम करते हैं, वहाँ में कुछ हरा ही नहीं सकते उन्हें कोई। नेताजी को कोई नहीं हरा सकता यहाँ से। तरविंदर सिंह मारवा 100% जीतेंगे। और जो सिसोदिया यहाँ से सर खड़े हैं, मनीष सिसोदिया जी जहाँ से खड़े हैं, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है, तो उनको लेके क्या सोच रहे हैं आप? तो उनको क्यों यहाँ से क्यों उतारा है? क्योंकि वहाँ 6000 वोटर से जीते हैं पिछली बार, ये 3000। इस बार वो जीत ही नहीं सकते वहाँ से, इसलिए वो यहाँ आए हैं। नहीं तो अपने वहाँ से क्यों नहीं जीते? हार की डर से वो यहाँ आए हैं, और कोई उसका मकसद नहीं, हार की डर से आए हैं। ये स्विच किया गया है, लेकिन हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे एरिया का काम करे। तो क्या वो बंदा मनीष सिसोदिया जी नहीं है? जो यहाँ रहते ही नहीं है, वो हमारे लिए क्या काम है? उनके घर कैसे जाएंगे? पाड़गंज उनको ढूंढेंगे, कब मिलेंगे? नेताजी तो हमारे घर के साथ रहते हैं, फोन करते हमारे घर आ जाते हैं। कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारे लिए ना खड़े हो। मैं आपको बताता हूँ, आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बार गया मैं नेताजी के घर, मुझे एडमिशन कराने एक स्कूल में। उन्होंने उसी दिन मेरे साथ कहा कि काम हो जाएगा, और 10 दिन बाद फोन आया, काम हो गया। मैं कह जी हो गया, और एडमिशन हो गया बच्चों के लिए। हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जो हमने चाहा उनसे ज्यादा किया उन्होंने। यहाँ आने से हार तय हो चुकी है। मतलब जंगपुरा की सीट पे आने से उनके पहले ही हार हो चुकी है मैडम। मैं बात को सीधी बात बता रहा हूँ, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये शराब मंत्री है। शराब मंत्री जी, इन्होंने क्या करा है, शराब के ठेके खुलवाए हैं। और तो और मैं भी RW का प्रेसिडेंट हूँ। जंगपुरा ये ब्लॉक है, मेरी विधानसभा है ये, जहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, अब लेडीज आती जाती थी, और वहाँ रिक्शे वाले शराब पी के पड़े हुए हैं। ये हाल करा था। और हमारी कॉलोनी की लेडीज ने वहाँ 15 दिन धरना दिया ठंड में, और बैठी रही, और हम भी प्रदर्शन में रहे। आखिरकार फिर हमने कोर्ट में रेट लगाई, और पहला दिल्ली का शराब का ठेका मैं बंद करा रहा हूँ, प्रवीण कुमार के मेरे नाम से रेट है। हमने बंद करवाया, हमारी कॉलोनी ने बंद कराया, लोगों ने साथ दिया, पूरे जंगपुरा का, भोगल का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ। बिल्कुल का सबसे बड़ा जो पहला ठेका बंद हुआ था इस नीति में, वो यही जंगपुरा का ही हुआ था। मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि जंगपुरा की जनता मुझे एक तरफा समर्थन दे रही है। वो तो ये उनका जुमला है, उनको याद रहने तो वो उनका बेगावा आ रहा है कि हम जीत के रहेंगे, ये होगा। बेकार की बातें सारी है। अभी दावा क्या है? दावा अब इनके 2100 रुपए वाले बोर्ड लगे थे, वो कहाँ गायब हो गए उड़ के? पहले वो 2100 रुपए बांट रहे थे, जो वो अब बोर्ड ही नहीं दिखाई देते 2100 वाले, और उल्टा दिखा रहे ग्रंथी को 18,000 देंगे, पंडितों को 18,000 देंगे। ये कहाँ से लाएगा? पहले दिल्ली कर्जे के अंदर है, कहाँ से लाएगा ये? और जब ये बिल जा रहे हैं, लोगों को माफ हो रहे हैं, ये हमारे मीडियम क्लास, ये किराए के बिट्टू नहीं बैठे, ये पब्लिक जनता बैठी है, जनता परेशान है। यहाँ पर कोई भीड़ वाले ऐसे नहीं है जो 500 रुपए दिहाड़ी वाले बैठे हैं, ये सब लोकल लोग हैं।
अगर देखिए कुछ आप भी सर्वे कर रहे हैं, आपको नॉलेज होगी कि किसका जोर ज्यादा, आपको ज्यादा, हमसे ज्यादा आपको मालूम है, आप भी देख सकते हैं किसका जोर ज्यादा है, को मालूम पड़ जाएगा। और ये जिंदाबाद ही है ये। शराब के ऊपर तो सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया, जो एक के साथ एक फ्री में कितने लोग मरे हैं और लोगों ने कंप्लेंट नहीं कराई। नहीं तो इनके ऊपर तो मर्डर का केस चलना चाहिए। कितने लोग मतलब एक्चुअली में मरे, मतलब इतने गरीब लोग मरे हैं कि लोगों ने उन बातों को छुपा दिया कि इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन। लोगों के बीच ये मुद्दा सबसे ज्यादा है शराब का। बिल्कुल। शराब नीति जो उन्होंने भाई लागू इतने करी थी। मतलब लोअर क्लास के लोग मरे हैं, जो लेबर क्लास है इतनी मरी है कि उसके ऊपर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई किसी ने कंप्लेंट नहीं कराई कि मेरा घर का बंदा कहाँ चला गया। मतलब काफ़ी लेबर क्लास मरी है एक के शराब के चक्कर के, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन दिनों में कितने लोग मरे और शराब से, मगर किसी सरकार ने नहीं दिया ना। इन्होंने उसके तभी तो इन्होंने वापस ले ली स्कीम। अगर वो अच्छी होती तो ये वापस क्यों लेते? इनको लगा ना कि लोग मरने लग गए हैं कि आसान होगी कल हमारे पे भाई हत्या का जो वो लग जाए, तो इन्होंने स्कीम उसी टाइम विड्रॉल कर दी कि हमने चलो जी ये ठीक नहीं है। वो कारण होगा। मुझे लग रहा है जंगपुरा की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की वापसी कर रही है। देखिए ऐसा है ना, ये मुद्दा एक शराब का तो चलिए अभी पास्ट हो चुका है, जो कोर्ट में उसका जो भी है केस चल रहा है। हाँ। लेकिन अभी हमारे देखिए बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल है। सबसे बड़ी बात, अगर फ्यूचर के लिए हम उन्हें ही चुनना चाहेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो जो अच्छे काम करेंगे और जो करते आए हैं। लेडीज के फॉर्म भरवाए हैं वो भी गलत है। आप किसी का डेटा ही नहीं ले सकते, आप कैसे फॉर्म भरवा सकते? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं ऑनलाइन ही है ना, कि आप अपना ऑनलाइन में डालोगे, जो जस्टिफिकेशन होगा तो उसी में वो पैसे भेजते हैं। अब ये डोर टू डोर लोगों से फॉर्म भरवाए, क्यों भरवाए इसने? पहले तो इसके ऊपर भी मतलब ऑपोजिशन को, मतलब जो भी लोग हैं इसके ऊपर कैसे आप कैसे किसी का डेटा ले सकते हो? अब इन्होंने कितनी लड़कियों की होगा, कितनों लड़कियों को कॉल आ रही है, कहाँ से आ रही हैं, जो इन्होंने इतने डेटा ले लिए। शुरू हो चुका है इसी चक्कर में कईयों के साथ कईयों के बैंक के खाते खाली हो चुके हैं। अगर देखो गवर्नमेंट के पास सबका डेटा होता है कि अगर कोई किसी की एज आधार कार्ड में जो 60-62 पार कर चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। एक ये नीति हर एक सरकार के लिए है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चुन के आती है आप भी करें, बीजेपी वाले आते हैं बीजेपी करें, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस, मतलब ये लोगों को धक्के ना खाने पड़े।